सबको पता है अच्छे ओवर एक्टिंग कर रहा है। ओवर एक्टिंग के लिए पैसा काटेंगे। अभी टीम में জায়গা পাক্কা है, इसलिए इतना बातें चल रहा है। শান্ত লিটনরা ঠিক এভাবেই মোহাম্মদ রিজওয়ানের অভিনয়ের জবাব দিলেন। অভিনয় করে সময় নষ্ট করা রিজওয়ানের জন্য নতুন কিছু না। সিলেট টেস্টেও একই ঘটনা। লিটন এই সময় তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মতো ঘটনা ঘটে। लो भाई, और एक बड़ा लफड़ा हो गया है मोहम्मद रिजवान और लिटुन दास के बीच में। भाई जब मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी कर रहा था तो सामने स्क्रीन पर कोई बंदा चलकर जा रहा था, तो इसीलिए गेंदबाज को रुका दिया। तो पीछे लिटुन दास कहता है कि भाई तू एक्टिंग करना बंद कर दे, तेरा 50 हो गया इसलिए तू एक्टिंग स्टार्ट कर दिया। भाई ये लफ्ज लिटुन दास के क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कल लास्ट डे है। 3 विकेट चाहिए बांग्लादेश को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, फिर वो बांग्लाबाश कर सकते हैं। एक बात तो ये है, दूसरी ये कि पाकिस्तान को सिर्फ बहुत ही कम रन चाहिए, लेकिन भाई विकेट्स बहुत कम है, यानी 121 रन जीतने के लिए चाहिए, लेकिन 3 विकेट्स हैं सिर्फ, और रिजवान क्रीज के ऊपर हैं। लेकिन आज मैच के दौरान एक अजीब वाकया इंसिडेंट हुआ है। स्क्रीन के सामने एक शख्स आ जाता है, सामने ऊपर स्टेडियम में जब रिजवान खेल रहे थे ताजुल इस्लाम को, तो वो रुक जाते हैं। पीछे विकेट पर लिटन दास और शैंटो हैं, वो आपस में बातें करते हैं। वो कहते हैं ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, शैंटो कह रहा है कि ये मैच फीस इसकी कटौती होगी, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जानबूझ के कर रहा है रिजवान, हालांकि इसको सब कुछ नजर आ रहा है। रिजवान को सुनता है, रिजवान रिएक्ट करता है उसके ऊपर लिटन दास के साथ कि भाई ये फैसला मैंने करना है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। सामने शख्स, एक इंसान, एक बंदा गुजरा है स्क्रीन के आगे से, उसके आगे से वो नजर भी आ रहा है, लेकिन पीछे खड़ा हुआ लिटन दास जुमले कस रहा है। मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। उसकी धज्जियां बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पहले भी उड़ाते आए हैं, अब भी उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में लिटन दास को स्पेशली शर्म आनी चाहिए कि एक गेस्ट है, एक मेहमान टीम है, वो आपके मुल्क में आकर खेल रहे हैं। अगर उसके सामने कोई आ गया, कोई कयामत नहीं आ गई, मतलब आप मैच तो जीत ही रहे हैं, खुशी मनाएं, आराम से खेलें, लेकिन आपको गुस्सा किस बात का लिटन दास को। बांग्लादेश की टीम अगर आज जीत रही है ना, तो ये पाकिस्तान के साथ खेल खेल कर जीत रही है। पाकिस्तान की टीम का लेवल, असल में पाकिस्तान की टीम में सिफारशी कल्चर आ गया है, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम आज बर्बाद हुई है, अनफॉर्चुनेट। नहीं तो पाकिस्तान की पासिंग की टीम नहीं है बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत लो लेवल टीम है, और ये घर में जीतकर खुश होने वाली टीम है, और बड़े इवेंट में जाकर ठुस हो जाती है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि लिटन दास को शर्म आनी चाहिए कि आपके घर में मेहमान टीम आई और किस तरह से आप उसके साथ बिहेवियर अपना रहे हैं। यार कहां है आपकी स्पोर्ट्समैनशिप। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर बीडी क्रिक टाइम की एक वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, वो वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। सबको पता है अच्छे ओवर एक्टिंग कर रहा है। ओवर एक्टिंग के लिए पैसा काटेंगे। अभी टीम में জায়গা পাক্কা है, इसलिए इतना बातें चल रहा है। শান্ত লিটনরা ঠিক এভাবেই মোহাম্মদ রিজওয়ানের অভিনয়ের জবাব দিলেন। অভিনয় করে সময় নষ্ট করা রিজওয়ানের জন্য নতুন কিছু না। সিলেট টেস্টেও একই ঘটনা, তাই তো বিরক্ত লিটন। এই সময় তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মতো ঘটনা ঘটে। আম্পায়ার এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। লিটন বলতে থাকেন, সবাই জানে ওভার অ্যাক্টিং চলছে। অধিনায়ক শান্ত যোগ দেন তখন। ওভার অ্যাক্টিং এর জন্য রিজওয়ানের টাকা কেটে নেওয়ার মতো মজা করতেও ছাড়েননি টাইগার অধিনায়ক। দিনব্যাপী বাংলাদেশের দাপটের পর রিজওয়ান সালমানের লড়াকু ব্যাটিংয়ে সিলেট টেস্ট জমে ওঠে। পাকিস্তানের সামনে 437 রানের বিশাল লক্ষ্য, তার উপর চতুর্থ দিনের শুরু থেকেই টাইগার বোলারদের দাপট। পাকিস্তানিরা যখন প্রতিরোধ গড়ার স্বপ্নে বিভোর, তখন নাহিদ রানার গতির তাণ্ডব। রানার বলে দিশেহারা হয়ে পড়েন পাক ওপেনার আব্দুল্লাহ ফজল। মেহেদী হাসান মিরাজ নেন চোখ ধাঁধানো এক ক্যাচ। সতীর্থরা রীতিমতো ছুটে গিয়ে আব্দুল্লাহ ফজল को भी आउट किया नाहिद ने।
বাংলাদেশ পায় প্রথম ব্রেক থ্রু। 28 বলে 6 রান করে ফিরে যান ফজল। পাকিস্তানের দলীয় 27 রানে প্রথম উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ। দুর্দান্ত ক্যাচের পর বল হাতেও মেহেদী হাসান মিরাজের জাদু। পাকিস্তানের আরেক ওপেনার আজান আওয়াইসকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন মিরাজ। শেষ রক্ষা হয়নি তার। টিভি আম্পায়ারও দেন আউটের সিদ্ধান্ত। 21 রান করে মাঠ ছাড়েন আজান। 41 রানে গিয়ে দ্বিতীয় উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ। দুই ওপেনারকে ফেরানোর পর পাক অধিনায়ক শান মাসুদ ও বাবর আজমকে চেপে ধরেন রানা মিরাজরা। চাপ সামাল দিয়ে বাবর আজম শান মাসুদরা এগিয়ে যেতে থাকেন। তখন বাধা হয়ে দাঁড়ান তাইজুল ইসলাম। উইকেটের পেছনে লিটন দুর্দান্ত ক্যাচে বিদায় ঘণ্টা বাজান বাবর আজমের। উল্লাসে ফেটে পড়েন লিটন তাইজুলরা। বাবর ফিরে যান 50 থেকে মাত্র 3 রান দূরে থাকতে। সৌদ শাকিলকে 2 অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে দেননি নাহিদ রানা। লিটনের গ্লাভসে ক্যাচ দিয়ে মাঠ ছাড়েন শাকিল। 154 রানে 4 উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। 50 হাঁকিয়ে সেঞ্চুরির দিকে হাঁটা শুরু করেন পাকিস্তান। আব্দুল্লাহ ফজল को भी आउट किया नाहिद ने। কিন্তু তখনই অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ মাহমুদুল হাসান জয়ের। দারুণ ক্যাচে বাঁধ ভাঙা উল্লাস শুরু। জয়কে ঘিরে পাগলাটে উদযাপন সবার। বোলার তাইজুল ইসলামের অবদান যতটা, জয়ের অবদান কোনো অংশেই কম না। 71 রান করে মাঠ ছাড়েন পাকিস্তান অধিনায়ক। 162 রানে তাদের 5 উইকেট তুলে উঠতে থাকে বাংলাদেশ। উঠতে থাকা বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী। দুই প্রান্ত থেকে দুর্বার গতিতে রান তুলতে থাকেন তারা। রিজওয়ান সালমান দুইজনই 50 আদায় করে পাকিস্তানকে এগিয়ে নেন। দিনের খেলায় প্রথমবারের মতো চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। দলকে চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে সালমান আলীকে সাজঘরের পথ দেখান তাইজুল ইসলাম। 71 ওভারের 5 নম্বর বলের সময় হঠাৎ করেই ব্যাটিং মার্ক থেকে সরে দাঁড়ান রিজওয়ান। লিটন কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড? এটি কি করছো? প্রত্যেক বলেই তোমার সমস্যা, ওদিকে কি দেখো? রিজওয়ান বলে বসেন, এটি কি তোমার কাজ? লিটন বলেন, তুমি সব বলেই ডিস্টার্ব করছো। রিজওয়ান প্রতিউত্তরে বলেন, এটা তোমার কাজ নাকি আম্পায়ারের কাজ? এরপর আম্পায়ারকে বিচার দেন রিজওয়ান। আম্পায়ার এসে দুজনকে বুঝিয়ে শুরু করেন খেলা। আব্দুল্লাহ ফজল को भी आउट किया नाहिद ने। পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লিটন শান্তরাও কম যান না। এরপরই শুরু হয় স্লেজিং। উইকেটের পেছন থেকে শান্ত চিৎকার করতে থাকেন, ওভার অ্যাক্টিং এর জন্য 50 পয়সা কাটবো, 50 পয়সা। লিটন বলেন, সবাই জানে ও ওভার অ্যাক্টিং করে। শান্ত তখন বলে বসেন, টিমে জায়গা পাকা করেছে, এ কারণেই অ্যাক্টিং করছে ভাই। রিজওয়ান তখন বাংলায় জবাব দেন, ভালো ভালো। এসব মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের একটা উইকেট, আর রিজওয়ান চাচ্ছেন সময় নষ্ট করে দিন শেষ করতে। 100 রানেরও বেশি জুটি গড়েছেন তিনি। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। सबसे पहले तो ये कि देखें, क्रिकेट को क्रिकेट, खेल को खेल समझना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप का जो क्रिकेट स्पिरिट का मुजाहरा है वो करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि भाई हम जीत रहे हैं तो हम उनको आंखें दिखाएंगे, टेरर दिखाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा देखें, हम जो पाकिस्तानी हैं ना, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भाई जीत रहे हैं। हमें कभी भी जेलस नहीं हुए, हम कभी भी दुख नहीं किया। हम खुश होते हैं कि देखें आज हमारी भाइयों की टीम, यानी बांग्लादेश हमारा ही मुल्क है, हम उसको अपना समझते हैं ना बांग्लादेशियों को, कि चलो यार वो आज इतने लेवल पर पहुंच गए हैं कि आज वो हरा रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को, हमें भी हरा रहे हैं। अच्छी बात है। क्रिकेट के अंदर क्रिकेट में रहकर रहे ना, आप पर्सनल अटैक ना करें। जिस तरह से लिटन ने यह हरकत की है, मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।